प्रज्ञा पुरुष आचार्य सम्राट मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे भवनिस्तारक गुरुदेव, मेरे परम वंदनीय गुरुदेव श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य महातपस्वी मेरे जीवन के उद्धारक पूज्य मुनि श्री प्रताप सागर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य ज्योतिर्विद मरुधर मणि खरतर गच्छाधिपति आसु कवि आचार्य देवेश श्रीजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। उपवास वाले सभी हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे अपड़तम बचखाई तिमिन पियारम असरम खाई मिशान तनो ससन पाइखामनि रणमत्रगण सब समय व्यक्तिगण पानार पौरसी सात पौरसी वापस गण धर्म ससन पचन कालिनम दिशामयनम सावननम सुब समय व्यक्तियां गरणं गोसिरी पनस्य विवेन आलेवन माचन बोलन मससितेन पासतम गोसिरी अयम बिल लिबि एकास्नम उगेसे नवकारसी पौरसी सात पौरसी मुड़िसि बचगाई सो चंबियारम असरम खाई मिशान तनो ससन पचन कालिनम दिशामयनम सावननम सुब समय व्यक्तिगण अयम बिलम लिबि गयम बचखाई धर्म ससन लेवाले वेनम यत्त संचितान कित्त विगण गुरु चमकन पाठ्यामणि गण मत्रगण सब समय व्यक्तिगण विकासनम वियासनम बचखाई तिबिन त्यागम असरम खाई मिशान तनो ससन आगार्य गण ओम धर्म गण गुरु गुटन पाठ्यामणि गण मत्रगण सब समय व्यक्तिगण बोसिरी मांडवला की पावन धारा में मेरे गुरुदेव की इस पावन धारा में गच्छाधिपति श्री के पावन निश्रा में यह चातुर्मास श्रुत साधना चातुर्मास वास्तव में श्रुत आराधना के साथ ज्ञानाभ्यास के साथ और तप जप की भव्य दिव्यता के साथ गतिमान है। और आज प्रवादिराज पुरुषन पर्व की आराधना भी बड़े सुंदर रूप से, बड़े भव्य रूप से, बड़े उल्लास पूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और अभी अभी अपन ने सभी ने मूल कल्प सूत्र बारसा सूत्र श्रवण करके अपने हृदय में और अपने भावनाओं में आनंद को प्रवाहित किया। और आज प्रतिक्रमण के साथ में एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसे हमें कहते हैं क्षमापना। एक बहुत बड़ी ताकत है। 2 अक्षरों का ये शब्द है क्षमा, जिसमें बहुत बड़ी शक्ति समाहित है। एक क्षमा को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने चिंतन में जो भी समाहित करता है वो व्यक्ति प्रेम धारक होगा। जिसके हृदय में प्रेम होगा, जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहने वाला है
और जिसके हृदय में धैर्यता है, वही व्यक्ति इस क्षमा शक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्षमा में मां की शक्ति है और मां इस दुनिया की सर्व शक्ति में वंदनीय पूजनीय है। जिसके हृदय में प्रेम है, सरलता है, सहजता है, सौम्यता है और जो सदा मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराएगा कौन? जिसका मन साफ होगा, जिसके चित्त वृत्ति में कहीं कोई छल कपट दोगलापन न हो, जिनके व्यवहार में कहीं लुका छुपी न हो, जिनके सोचने में कभी किसी के प्रति वैमनस्यता न हो। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के प्राणी इस महान पर्व के अंतर्गत अपनी आत्मा के मैल को धो सकता है। वैसे खमत कामड़ा तो हम हर साल करते हैं। खमत कामड़ा की विधि तो हर साल लिख लिख करके, बोल बोल करके और इधर उधर समाचार देकर भी करते हैं। हजारों बार हमने सुना है, हमने कई बार पढ़े भी है कि क्षमा याचना कैसे होनी चाहिए। अपनी क्षमा याचना तो एक गुरु एक चेला बिहार करते हुए कहीं पहुंचे और जहां रुके थे वहीं पास में एक कुम्हार का घर था। चेला चंचल था। आपने सबने कई बार ये प्रसंग सुने। और चेला चंचल तो था ही, कंकर लेता और बेचारा कुम्हार का रखा हुआ घड़े को एक कंकर मारकर एक घड़ा को फोड़ देता। कुम्हार शिकायत करता तो शिष्य क्या बोलता कि तुम्हारा घड़ा फूट गया, मिच्छामि दुक्कडम। आजकल बहुत सरल है मिच्छामि दुक्कडम बोलना, सॉरी कहना। मिच्छामि दे देता था, बस घड़ा फोड़ता जाता था, मिच्छामि दुक्कडम देता जाता था। नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान तो बेचारे कुम्हार का हो रहा था और आनंद कौन ले रहा था? उस शिष्य। करिए कितनी बार किसी ने 50 साल से प्रदूषण आराधना कर रहे हैं, कोई 55 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 60 साल से, लेकिन अभी भी हमारी आराधना सफल नहीं हुई। हमारे मिच्छामि दुक्कडम सार्थक नहीं हुए, क्योंकि मिच्छामि दुक्कडम जो देते हैं वो मिच्छामि दुक्कडम देने की प्रक्रिया में हम कितना शुद्धता रखते हुए करते हैं। ऊपर से देते हैं, बाह्य दृष्टि से मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। अंतःकरण से अगर मिच्छामि दुक्कडम दे दें तो निश्चित रूप से एक बार के ही मिच्छामि दुक्कडम में हमारे कई कर्म नष्ट हो सकते हैं। प्रेम पूर्वक
अंतर की खुशियां से, अंदर के आनंद से और बिना लुकावट छिपावट ये मिच्छामि दुक्कडम हमारे जीवन के लिए सार्थक बनता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। क्षमा याचना, पहली बात तो मांगना ही बहुत बड़ी बात है। मांगना भी तो क्या मांगना, सामने वालों से अपनी गलतियों की, अपने द्वारा हुए भूलों की लिए क्षमा मांगनी, ये बहुत बड़ी ताकत है। क्षमा जो कर देता है क्षमा वो तो महान है ही, लेकिन क्षमा मांगने वाला भी महान है। क्योंकि क्षमा मांगने जाएंगे तो पहले उसे क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। और क्षमा देने वालों को भी अहंकार छोड़ना होता है। जब दोनों तरफ से अहंकार छूट जाता है, जब दोनों तरफ से ईर्षा, दोनों तरफ से अंतर के जो दुष्कृत भाव वो निर्मल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारे फल की प्राप्ति होती है। मैं तो देखता हूं हर साल क्षमा याचना करते हैं, और क्षमा याचना उनसे ही करते हैं जिससे हमारी अच्छा व्यवहार है, जिनसे हमारी मित्रता है, मधुर संबंध है, उनसे क्षमा याचना करते हैं। और जिनसे हमारे व्यवहार नहीं है उनसे क्षमा याचना वास्तविक रूप में नहीं करते। फिर यह आत्मा की शुद्धि, आत्मा का कल्याण। हम छोटे थे तब गुरु महाराज के मुख सुनते थे। अभी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा मारवाड़ में विशेष करके एक घूंगा आता है। घूंगा कभी धोरा धरती में घूमे हो ना, उन्हें मालूम होगा। वो घूंगा विशेष करके इन बारिश के दिनों में पैदा होते हैं। और वो घूंगा करता क्या है, वो उड़ता रहता है और जहां कहीं भी मल हो, गोबर हो, उसे मालूम पड़ जाता है और वो वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद में वो घूंगा वो मल को अपने पांवों से गोल गोल बना करके, आपने देखा होगा धोरा में, पिछले पांवों से गुड़गुड़ाते हुए ले जाता है। एक बार घूंगे के साथ ये जो भंवरा होते हैं ना, फूलों में बैठने वाले, इसकी दोस्ती हो गई। एक दिन भंवरा चला गया गूंगा के पास मिलने। वहां गया तो वहां जाके देखा वहां की दुर्गंधता। उसने अपने दोस्त से कहा कि तू यहां कहां नरक में रहता है, चल मेरे साथ, तुझे मैं फूलों की सुगंध में, फूलों के उस सुंदर वातावरण में इतना आनंदित कर दूंगा कि तू सब भूल जाएगा। लेकिन गूंगे को वो बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन मित्र के कहने पर भंवरे के यहां जाने के लिए तैयार हुआ। फिर भी मन में ऐसा लगा कि कदाच जाऊं और वहां मेरे अनुकूल वातावरण मिले या न मिले। वो अपने साथ कुछ लेकर गया और वहां पहुंचने के बाद
भंवरे ने कहा देखो फूलों की सुवास। वो गूंगा कहता है यहां भी तो वही के वही वातावरण है, जैसे मेरे वहां वातावरण था वही का वही है। भंवरा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस समय कोई ज्ञानी पुरुष निकले, उन्होंने कहा इसे फूलों की सुगंध की सुवास का अनुभव नहीं होगा। बोले क्यों? नहीं, नाक तो उसका ऐसा नहीं था। वो आया था तब अपने साथ एक मल की गोली साथ में लेके आया था। अब वो गोली जब तक न हटाए तब तक उसे पुष्पों की सुवास न आए, उसके आनंद न आए। ठीक ऐसे ही हम भी अपने मन के अंदर से, हम भी अपने चिंतन के अंदर से इस कसाई को, अहंकार को, ईर्षा को, ईगो को न हटाएंगे तो हमारी एक क्षमा याचना सार्थक सफल नहीं हो सकती। इतने सुंदर वातावरण में यहाँ पर प्रसन्न प्रभु की आराधना हुई और आचार्य श्री की निश्रा में, गच्छाधिपति की निश्रा में कल्प सूत्र सुनने का मुझे बड़ा सुंदर अवसर मिला। कल्प सूत्र की व्याख्या और उस व्याख्याओं में जो चिंतन आचार्य श्री ने दिए, एक एक शब्द कई अर्थ को समाहित करने वाले हैं। सार गर्भित कल्प सूत्र की विवेचन को हमने आपने सबने सुना है। और तो और समय के एकदम पाबंद। 7 बजे कल्प सूत्र श्रवण शुरू होना है, वांचन बराबर 7 बजे हुआ। पिछले लगभग 50 दिनों से, 50 क्या ज़्यादा हो गया, 28 जून को प्रवेश आए थे ना पंचमी, और उसके पहले से भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोरोना के कारण 12 मार्च नहीं 21 मार्च से लगभग 1.5 महीना मैं यहाँ गुरुदेव की समाधि स्थल पर और आचार्य श्री के निश्रा में सतत रहने का योग मिला। उस दौरान भी और पिछले अभी गत दिनों में जो कार्यक्रमों की जो समयबद्धता है, साढ़े 9 बजे व्याख्यान, तो ठीक 9:30 बजे व्याख्यान शुरू। सुबह 7:30 बजे हमारे मनीष महाराज कराते हैं स्वाध्याय, तो ठीक 7:30 बजे स्वाध्याय का क्रम चालू। यानी समय का अच्छी तरह से परिपालना कराते हुए इस चातुर्मास को बहुत सुंदर और भव्य बनाया है। और उसमें गुरुदेव की पावन धरा में रहने का योग मिला। मुझे तो पहली बार मिला है योग। आचार्य पदवी लेने के बाद मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव की पावन समाधि स्थल पर चातुर्मास करने का योग मिला, और वो भी गच्छाधिपति के साथ, मेरे बड़े गुरु भाई के साथ, और बड़े आनंद उल्लास के साथ में। उसमें भी प्रवर्तनी जी महाराज, साध्वी मंडल,
विमलपुरा श्री जी महाराज, कल्पलता श्री जी महाराज आदि, इन सब के साथ एक अलग से अनुभव, एक अनूठा अनुभव और एक अच्छा प्रेम सौहार्द का वातावरण यहाँ मैंने देखा है, अनुभव किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ऐसा अवसर जीवन में शायद मुझे वापस मिले या न मिले। और पर्युषण पर्व का तो अपना अनूठा ठाठ रहा है। सोच रहे पर्युषण पर्व में अब की बार तो पर्युषण पर्व केवल साधु साध्वी आपस में ही आराधना करेंगे, लेकिन जोग संजोग ऐसा बना कि तपस्वियों का ठाट लग गया। यहाँ तपस्या की ठाट, 16 उपवास, मासखमन, 28 और विविध तप, तो ये सब गुरुदेव की समाधि स्थल का पुण्य प्रभाव। और यहाँ आकर के हम अपने चित्त को निर्मल करना, गुरुदेव की समाधि स्थल पर हम अपने मन को निर्मल करते हुए सभी जीवों से क्षमा याचना करें, सभी जीवों के साथ समत्व का भाव रखते हुए आराधना साधना करें। यही मंगल कामना, यही शुभकामना।